दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 वर्षों से प्रदेश की जनता इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि हरियाणा सरकार स्थानीय निकाय के चुनावों को कराने से बच रही है। कब तक बचेगी? छोटी सरकार के चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि किसी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं। क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव से जनता सीधी जुड़ी होती है और उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके छोटे मोटे काम, जन सुविधाएं वाले काम, बिजली, पानी, सड़क, लाइट, ऐसे काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं वो पूरे होते हैं। क्योंकि हर गरीब आदमी, हर एक की किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कमिश्नर से जाके मिले या सीएम से जाकर कहे किसी काम के लिए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुने होते हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे कोई और जनप्रतिनिधि हो, उनके पास वो आसानी से चली जाती है जनता, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि उनके आसपास के बीच के ही लोग होते हैं। और जिनको भी कोई परेशान आती है, भी किसी क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है या सड़क बहुत टूटी पड़ी है या बरसात के बाद सड़क टूट गई है, गड्ढे पड़ गए हैं या कहीं सीवर बह रहा है या 2-2, 4-4 घंटे या उससे ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है, तो वो जनप्रतिनिधि आम जनता से जुड़े होते हैं और आम जनता की पहुंच उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक बड़े आराम से होती है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की कानों पर जू नहीं रही। यहाँ तक कि अंबाला के जो लोकसभा के संसद सदस्य थे, सांसद थे, रतनलाल कटारिया जी, उनको लंबा समय हो चुका है, उनका वो वक्त भी निकल गया है जो 6 महीने के अंदर वो चुनाव हो जाना चाहिए था अंबाला लोकसभा का, वो भी सरकार ने नहीं कराया है। ये ऐसे फैसले कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है? ये असंवैधानिक है। इस तरीके किसी जनप्रतिनिधि की डेथ के बाद वो 6 महीनों में के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है, लेकिन वो भी नहीं कराया है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, क्यों नहीं चुनाव करा रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, इनके 2 साल हो चुके हैं, नगर निगम के चुनावों का जो समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक ये चुनाव नहीं हुए हैं। आम आदमी को बड़ी परेशानी हो रही है। जो पार्षद थे वो निवर्तमान हो चुके हैं, वो सत्ता में नहीं रहे, आम जनता के काम कराने में सक्षम है नहीं, अधिकारी किसी की सुनते नहीं, नौकरशाह सुनते नहीं। तो इससे सरकार सोच रही है कि भी उसे कोई फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी का मानना है कि आम जनता को सरकार ज़बरदस्ती नाराज़ कर रही है। हालांकि ये ही नहीं है कि भाई ये सिर्फ मैंने 3 जो नाम बताए हैं, 25 और चुनाव पेंडिंग पड़े हैं जिन्हें 2 से 3 साल तक हो गए हैं, जो वहाँ पर भी ये चुनाव 25 नगर परिषदों और नगर निगमों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, जिन्हें ये सरकार टाल रही है। और यही नहीं, अभी हाल ही में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार नगर निगम का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, वो भी इसी तरीके से रहेगा। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी परिसीमन का मुद्दा, कभी वार्डबंदी का मुद्दा, कभी किसी ने कोई कंप्लेन कर दी, कभी आरक्षण का मुद्दा। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये सरकार छोटी सरकारों के चुनावों को टाल रही है। जानकारों का ये मानना है कि भाई आप जो ये समय लेकर अब 2 साल 3 साल होने जा रहे हैं, तो ये काम तो 5 साल के भीतर करा सकते थे। साल 2 साल पहले
ही ये शुरू करा देते जब ये कार्यकाल चल रहा था, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 3 साल होने पर ही ये वार्डबंदी, परिसीमन, आरक्षण, सीटें घटाने का, बढ़ाने का सारा काम 3 साल होते ही शुरू कर देते और 5 साल होते होते यानी 2 साल में सरकार को ये काम निपटा लेना चाहिए था। भाई, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव समय पर होते हैं, लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं, उसी तरीके से इन छोटी सरकारों के चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, ये जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके चुनाव भी समय पर होने चाहिए। इसी मुद्दे पर कुमारी शैलजा और कई अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार इसलिए अंबाला लोकसभा चुनाव, 25 जिला परिषद के चुनाव, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर के नगर निगम के चुनाव, जो मैंने सारी डिटेल बताई, इनको जानबूझकर टाल रही है। वो सिर्फ बहाने हैं, बहाने के अलावा कुछ नहीं है। जो ये टाइम 2-2 साल का, 3-3 साल का लग रहा है, जैसा मैंने बताया कि ये काम तो पहले ही इनको कर लेना चाहिए था। क्या आप ऐसे विधानसभा चुनावों को टाल सकते हैं? क्या आप ऐसे बहाने बनाकर लोकसभा चुनावों को टाल सकते हैं? अरे भाई, जहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वहाँ पर चुनाव करा लिए गए स्थानीय निकायों के। अभी हाल ही में लद्दाख में चुनाव कराए गए हैं, जहाँ पर वर्तमान सरकार की यानी भाजपा सरकार की बहुत, क्या कहते हैं उनको, बहुत हार का मुंह देखना पड़ा है। जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग 80-90% सीटें लद्दाख स्थानीय निकायों के चुनावों में जीत ली हैं। तो सरकार को, हरियाणा सरकार को भी यही डर सता रहा है कि लद्दाख जैसी स्थिति यदि हरियाणा में भी हुई तो वो चुनाव से पहले ही उनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, उनका माहौल ख़राब हो जाएगा और जो भी हरियाणा में भाजपा के जीतने की संभावनाएं हैं कहीं उनको भी पलीता ना लग जाए। इसलिए हरियाणा सरकार ये स्थानीय निकायों के चुनाव टाल रही है। तो दोस्तों, कुमारी शैलजा और दर्जनों कांग्रेस नेताओं, विपक्षी नेताओं का तो यही मानना है कि भाजपा को हरियाणा में हार का डर सता रहा है और यही डर ये स्थानीय छोटी सरकारों के चुनाव उनको करने नहीं दे रहा है डर। लेकिन जो ये सरकार फैसले ले रही है उससे स्थानीय जनता का गुस्सा आसमान पर है और यदि कोई जल्द ही फैसला नहीं लिया गया तो जो सरकार सोच रही है उससे ज़्यादा और घाटा इस सरकार को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ सकता है। अब भी समय है कि हरियाणा सरकार को इन पेंडिंग सभी स्थानीय निकाय के चुनावों को समय पर करा लेना चाहिए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो जाए और उनको अपने छोटे मोटे स्थानीय कार्यों के लिए बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, सीवर या जो भी काम होते हैं जो स्थानीय निकाय करते हैं वो आसानी से करा सकें। ये सरकार की मर्जी है वो क्या फैसला लेती है, लेकिन आम लोगों का तो यही कहना है कि सरकार ये गलत काम कर रही है। वो जितनी जल्दी इन चुनावों को करा ले उतना ही उसके हक में होगा। तो दोस्तों, स्थानीय निकायों चुनावों के मुद्दे पर ये था मेरा विश्लेषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे कि हरियाणा सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव भी समय पर ही कराने चाहिए, जिससे जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।